जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मेरा अभिनंदन। प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आपके कोई प्रार्थना के विषय हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर आप हमारे कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना के विषय बांट सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। ये ऐसा एक समय है हमारे भारत देश के लिए और खास करके विश्व भर में जब हम एक अलग तरह की त्रासदी का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत की हालत बहुत ही खराब रही है। हो सकता है अकेलेपन का सामना कर रहे हों। कई बार जब हम परेशानियों से होकर गुजरते हैं, जब जिस तरह अभी ये महामारी फैली हुई है, तो कई लोग ये सवाल करते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अच्छे लोगों के साथ बुराइयां होती या मुश्किल आती है? क्यों हमारे जीवन में इतनी तकलीफ़ें आती हैं? कई बार हम परमेश्वर को ही दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ। हम उसकी योजनाओं को समझ नहीं पाते। और आज जो वचन मैं आपके सामने लेके आई हूँ, उसका शीर्षक मैंने यही दिया है, परमेश्वर की योजना और हमारी प्रतिक्रिया। आखिरकार परमेश्वर की योजना क्या मुश्किल के समय से भी कोई अच्छी बात निकल सकती है? और आखिरकार परमेश्वर क्या चाहते हैं कि जब हम मुश्किलों से होकर गुजरें तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? किंतु इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा से मांगेंगे कि वो हमें वचन के बारे में और सिखाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आए, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जब हम आपकी उपस्थिति में हैं वचन सीखने के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमारे शिक्षक हैं, हमें सिखाएं ताकि हम वचन के अंदर की गूढ़ बातों को समझें और आपकी इच्छा के अनुसार एक जीवन बिताने वाले हो सके। यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमेन। तो जैसे मैंने कहा, कई बार हम सोचते हैं कि क्यों हमारे जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन रोमियो 8:28 में कहता है कि सारी बातें मिलकर, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करें तो हमारे जीवन में यदि तकलीफ भी आए ना, तो उसमें से कुछ अच्छा निकल सकता है। हम जानते हैं कि जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हमारी दो प्रतिक्रिया हो सकती है, या तो हम टूट सकते हैं या हम और हिम्मत बांधकर परमेश्वर से शक्ति पाकर उन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। और कई बार जब हम उन मुश्किलों से होकर गुजरते हैं तो कुछ अच्छा हमारे जीवन में होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगी कि जब एक कुम्हार एक मिट्टी का बर्तन बनाता है तो क्या प्रक्रिया जो होती है, क्या वो आसान होती है? नहीं। सबसे पहले तो वो कुम्हार मिट्टी को लेता है और उसको साफ करता है, उसमें से सारे कंकड़ों को निकालता है, हर जो चीज़ उसके लिए ज़रूरी अच्छी नहीं है उनको हटाता है। दूसरी बात, वो उस मिट्टी को फिर पानी डालकर सानता है और उसके बाद आखिरकार क्या करता है, उस चाक में उसे रखकर उस मिट्टी चाक को घुमाता है और अपने हाथों से उस मिट्टी को एक रूप देता है। इसके बाद जब वो अच्छा रूप हो जाता है तो इस मिट्टी के बर्तन को वो उठाकर धूप में रखता है। धूप में रखकर जब वो सूख जाता है, इसके बाद वो समय आता है जब इस मिट्टी के बर्तन को भट्टी में रखकर पकाया जाता है ताकि वो दृढ़ हो जाए। यदि हम उस मिट्टी के बारे में सोचें, जब उसमें से कंकड़ हटाए जा रहे थे और वो रोने लगे कि अरे नहीं, मुझे ये सब नहीं छोड़ना, तो क्या वो उस सुंदर बर्तन में बदल सकता था? यदि जब उसको साना जा रहा था वो बोले नहीं, इसमें मुझे दर्द हो रहा है, या जब उसे चाक पे रखकर उसे ढाला जा रहा था वो कहे कि नहीं, मुझे इस रूप में नहीं आना है, तो क्या वो मिट्टी का बर्तन किसी के लिए कोई उपयोगी वस्तु के रूप में बन पाता? नहीं। और वो बनने के बाद भी यदि उसे सुखाया न जाता और आखिरकार उस भट्टी में डाला न जाता,
तो वो बर्तन पूर्णता में नहीं पहुंचता। वो अलग अलग जो प्रक्रिया थी जिसमें हो सकता है उस मिट्टी को दर्द में से होकर गुजरना पड़ा हो। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम भी उस मिट्टी के ही समान हैं और हम मिट्टी हैं और परमेश्वर कुम्हार है। वो हमें कुछ बनाना चाहता है, उसकी योजना हमारे जीवन में कुछ होती है और उसके लिए वो क्या करता है, हमें अलग अलग रूप में ढालता है। हम सबके जीवन में एक अलग योजना है परमेश्वर की और इसलिए हमारी प्रक्रिया भी अलग होती है। लेकिन क्या हम उसकी योजना के साथ हाथ में हाथ मिलाकर तैयार हैं? क्या हम उससे कह रहे नहीं प्रभु, मुझे और नहीं सहना, अगर मैं वो भट्टी में नहीं जाऊंगा तो एक अच्छा पात्र नहीं बन पाऊंगा। वो मिट्टी का बर्तन जब तक उस भट्टी में न रखा जाए तब तक वो पकता नहीं है, और यदि उसके पहले ही उसमें पानी डाल दिया जाए तो वो गल जाता है। उसी तरह हमारे जीवन में जो भी क्लेश, जो भी तकलीफ, जो भी मुसीबतें आती हैं, वो हमें और दृढ़ बनाने के लिए होती हैं ताकि हम एक उपयोगी पात्र बन सकें। तो परमेश्वर की आखिरकार योजना क्या है? मैं आज आपके साथ 3 बातें बांटना चाहूंगी जो परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम मुश्किल में से होके गुजरें, जब हम तकलीफ में से होके गुजरें तो उसके द्वारा वो कुछ चाहते हैं। सबसे पहली बात, हमारे मुश्किल समयों में परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी ओर फिरें, लौट आएं। कई बार हमारे आत्मिक जीवन में हमने कभी तो प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, शायद आपने बहुत साल पहले ग्रहण किया हो और उसके पीछे चलना शुरू किया हो। जब आपने उन्हें ग्रहण किया था तब तो उनके लिए बहुत ही प्रेम था और आप बहुत परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। लेकिन धीरे धीरे कई बार हमारे जीवन में कभी कभार ऐसा होता है कि एक आलस आ जाता है या हम उस चीज़ को हल्के में लेने लगते हैं, अपने जीवन के कार्यों में, दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं और परमेश्वर के साथ जो हमारी जो ज़िंदगी थी, जो रिश्ता था, वो कहीं दूर होने लगता है। तो परमेश्वर सबसे पहली बात, जब मुश्किलें आती हैं तो हमें क्या चाहते हैं वो, कि हम अपने जीवन को जांचें और उनकी ओर वापस फिरें। यदि हम अपने बाइबल को खोलें, यशाया उसके 30वें अध्याय और 15वें पद में ऐसा लिखा है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। यहाँ परमेश्वर इज़राइल के लोगों से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। जब वो मुश्किल से होके गुजर रहे हैं या तकलीफ आई है, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना है, कहीं ऐसा तो नहीं हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं और वो चाहते हैं कि हम वापस उस रिश्ते में जुड़ें। इसीलिए एक छोटी सी तकलीफ या कुछ मुश्किल हमारे जीवन में दी है। तो सबसे पहली बात, हमें उनकी ओर फिरना है, हमें उनकी ओर ताकना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम प्रभु की ओर मुड़े। योएल का जो पुस्तक है उसके 2 अध्याय के 13वें पद में भी वहाँ पर परमेश्वर उनसे कह रहा है कि जब तुम आ रहे हो मेरे सामने, तुम अपने वस्त्रों को न फाड़ो किंतु अपने हृदय को फाड़ो, क्योंकि वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी ओर एक सच्चे पश्चाताप के साथ, एक सच्चे मन फिराव के साथ वापस आएं, उनके बच्चे उनकी ओर वापस फिरने पाएं। और यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। जब हम उनकी ओर फिरते हैं तो दूसरी बात यहाँ पर जो कही है, लौट आने के बाद क्या है? पहली बात थी लौट आने की, दूसरी बात है शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। मुश्किल की परिस्थिति में शांत रहना, ये बहुत ही विरोधाभास वाली बात लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो क्या होता है? उसके साथ अशांति आती है, हम टेंशन में हो जाते हैं, हम चिंता करने लगते हैं, हम परेशान होते हैं, हम अपने तरफ से हर एक कोशिश करते हैं कि हम उस परेशानी के ऊपर लांघ सकें। और उस समय में हम कैसे शांत रह सकते हैं?
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उन परिस्थितियों में हमें शांत रहना है। यदि हम देखें यूहन्ना की जो सुसमाचार है, उसमें 14वें अध्याय में प्रभु यीशु शांति के विषय में कुछ कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहती हूँ। ये वो समय था जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय निकट था और वो यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने आए थे, और ये वो आखिरी भोजन था यीशु का अपने चेलों के साथ जो उन्होंने किया। और उसके बाद वो उनसे बात कर रहे हैं, और 14वें अध्याय को यदि हम देखें तो उसकी शुरुआत ऐसे होती है। यीशु ने उनसे इसके पहले उन्हें बोला कि अब मैं ज़्यादा समय नहीं रहूँगा, मेरे जाने का समय आ गया है। और आप सोचिए वो जो चेले थे उनके मन में क्या बातें चल रही होंगी। पिछले 3 साल से जिस प्रभु को उन्होंने अपना स्वामी और इस संसार का मसीहा माना था, सोचा था कि इज़राइल का मसीहा है ये, और ये रोमी सल्तनत को पलटकर अपने राज्य का की स्थापना करेगा, उस प्रभु यीशु के पीछे चल रहे थे। और एकदम अब यीशु कह रहे हैं कि अब मेरा समय कम है, अब मेरा जाने का समय आ गया है। और जब वो जाने की बातें करते हैं तो जो चेले थे वो व्याकुल हो जाते हैं। ये एक साधारण सी बात थी कि वो चिंता करें और वो व्याकुल हों। और यूहन्ना उसके 14 अध्याय के पहले पद में प्रभु यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और वो कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और मैं जा रहा हूँ वहाँ एक स्थान तैयार करके और आऊँगा वापस तुमको लेने। जब उन्होंने ये कहा मैं जा रहा हूँ, तो ये उस बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। किंतु यीशु वहाँ उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। और वो वहाँ एक वाचा देते हैं कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना के जो 14वें अध्याय के 27वें पद में वो कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यहाँ पर जब ये परिस्थिति थी कि यीशु जा रहे हैं और वो चिंता में है, तब यीशु बोलते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूँ और मैं अपनी शांति देकर जा रहा हूँ। जैसे संसार देता है वैसे नहीं, लेकिन तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। ये प्रभु यीशु की शांति की क्या खास बात है। प्रभु एक तो सबसे पहली बात कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शांति को दे के जा रहा हूँ, और सांसारिक शांति की तरह शांति नहीं। सांसारिक शांति क्या है? जो हमारी परिस्थितियों पर निर्धारित होती है। यदि घर में सब अच्छा चल रहा हो तो घर में शांति है, यदि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हों, आपकी बातों को मान रहे हों तो शांति है, यदि ऑफिस में भी आपके बॉस आपसे खुश हो तो शांति है, यदि आपके सहकर्मी आपके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं तो शांति है। लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदलती है, यदि आपका बॉस आपको नहीं पसंद करता, यदि आपके सहकर्मी आपके विरोध में षड्यंत्र रचने लगते हैं, तो क्या हो जाता है? अशांति आ जाती है। यदि परिवार में आपकी पत्नी और आपके बीच में अच्छे तालमेल नहीं है, तो क्या होता है? परिवार में अशांति आ जाती है। जब बच्चे माता पिता के कहना नहीं मानते और उनके विरोध में जाते हैं, तो परिवार में अशांति आती है। यह है सांसारिक शांति और अशांति। वो परिस्थितियों पे निर्भर है। परिस्थिति अच्छी तो शांति है, नहीं तो हम अशांत हो जाते हैं। किंतु यीशु यहाँ कह रहे, मैं अपनी शांति तुम्हें देके जाता हूँ। और यीशु की शांति की खास बात क्या है? वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। मुश्किल समय में भी हमें वो ऐसी शांति है जो हमें शांत रखता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपके साथ एक वचन में से ही एक उदाहरण बांटना चाहूँगी। ये हम पाते हैं प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस और सीलास वो जाते हैं फिलिपी के देश में।
के शहर में और वहाँ जाते हैं और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं। और वहाँ पर जब वो प्रभु का वचन बांटते हैं तो उन्हें पकड़ा जाता है और बहुत उन्हें मारा जाता है। प्रेरितों के काम उसके 16 के 23 में लिखा है, बहुत बेंत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। 24वां पद कहता है, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव में कांट ठोक दिए। आप सोचिए कि इतनी बेंतें लगी हैं उनके पीठ पे और पूरी पीठ दर्द और छन्नी होकर खून बह रहा होगा, चोट होगा, घाव होगा और उसी से ख़त्म नहीं हुआ। उन्हें बंदीगृह में डाला, वो भी अंदर डाला गया, अच्छे जो कहते हैं कि भीतरी कोठरी में, और वहाँ भी काठ पे उनके पाँव को ठोक दिया गया। वो अब हिल डुल नहीं सकते, पीठ दर्द के कारण उनकी हालत खराब हो रही है। इस जो परिस्थिति है, आप सोचिए यदि हम ऐसी परिस्थिति में होते तो हम क्या करते, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती। हो सकता है हम बोलते प्रभु से कि हे प्रभु, मैं तो आपके नाम का प्रचार कर रहा था, ये देखिए मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, प्रभु आप देख नहीं रहे हैं क्या। शायद आप पूछते कि सच में क्या प्रभु बचाता है, क्या वो जो आश्चर्य कर्म पहले हुए हैं वो सच में हुए थे। शायद आप रोते बिलखते, लेकिन इस जगह में जब इतने दर्द में से होके गुजर रहे थे पौलुस और सीलास, हम 25वें पद में देखते हैं कि उनकी आखिरकार प्रतिक्रिया क्या थी। यहाँ लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया क्या है यहाँ पर? इस दर्द और तकलीफ में भी वो प्रार्थना कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं, वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं। और वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की शांति उनके अंदर है। यही शांति है जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें मेरी शांति दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे नहीं, वो परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, लेकिन परिस्थिति जब विपरीत है तब भी हम उसमें शांत रह सकते हैं। और न केवल शांत रहते हैं, फिर पवित्र आत्मा का फल आनंद, प्रेम और मेल, वो सब हमारे अंदर से झलकता है। तो यह है प्रभु यीशु की शांति। और उसी यूहन्ना के 16 के 27 के अंत में प्रभु ये कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। हमें चिंता नहीं करना है, व्याकुल नहीं होना है। वो चाहता है कि हम उनमें शांत रहें और व्याकुल ना हो। वचन कहता है, यीशु ने ही कहा है, इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन धाड़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु ने इस संसार को जीत लिया है। हमें तकलीफों से होकर गुजरना पड़ेगा, ये सही है। ऐसा नहीं है कि यीशु को ग्रहण कर लिया या उसके पीछे चलने लगे तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। नहीं, जब वो इतनी मुश्किल में से होके गुजरे, जब उन्होंने उस क्रूस को सहा, उन्होंने तिरस्कार को सहा, तो हम उनके चेले होकर क्या हम वो सब नहीं सहेंगे? बिल्कुल। लेकिन उस सब के मध्य में वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें शांति देता है, वो हमें आनंद देता है। तो दूसरी बात, वो चाहते हैं जब हम मुश्किल से होके गुजरें तो हम उस शांति को पाएं, उस शांति को बनाए रखें। और तीसरी बात जो वो चाहते हैं जब हम इस परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, तो ये जाने कि यदि आप आज इस पृथ्वी पर हैं, यदि हम जिंदा हैं, तो उसकी कुछ योजना है, कुछ कार्य है वो जो हमारे द्वारा करना चाहते हैं और उस कार्य को हमें पूरा करना है। आप सोचेंगे ऐसा कौन सा कार्य है? आप शायद आप ही होंगे वो व्यक्ति जो आपके पड़ोसी तक प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंचा सकते हैं। प्रभु यीशु इस धरती से उठाए जाने के पहले उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने वो आखिरी आज्ञा दी थी कि जाओ संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों जो विश्वास करें उन्हें बपतिस्मा दो। यही है प्रभु यीशु की वो बड़ी आज्ञा, और वो चाहते हैं आप और मैं यही करें। हो सकता है आपके
ऑफिस में काम करने वाला वो व्यक्ति हो, या आपका कोई पड़ोसी हो, या आपका कोई मित्र हो जिसको ज़रूरत है यीशु के वचन के सुनने की। और प्रभु ने आपको आज जीवित इसलिए रखा है कि आप उनके जीवन में वो वचन का बीज बो सकें। लेकिन क्या आप और मैं तैयार हैं? यह तो थी प्रभु की योजना कि हम अपने गलत मार्ग से फिरें और उसकी ओर लौटें। दूसरा, हम शांति पाएं, उस मुश्किल के हालात में भी हम शांत रहें। और तीसरा, उस कार्य को पूरा करें जो वो चाहते हैं हम करें। ये थी प्रभु की योजना। हमारी प्रतिक्रिया इस योजना के प्रति क्या है? क्या हम अपने जीवन में हम कहाँ से गिरे हैं या कहाँ से हम भटके हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? यदि हम देखें तो प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय में वहाँ पर यीशु कह रहे हैं एफिसुस की कलीसिया से कि मैंने तुम्हारे कार्यों को देखा है, मैं जानता हूँ सब कुछ। लेकिन और वो खुश हैं सब बातों से। वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम आपको प्रेरित कहते हो और है नहीं, और जो लोग अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तुम्हें परख कर जाना है और उनको समझा है, झूठा समझा है। ऐसे उनमें बहुत सी अच्छी बातें कहने के बाद यहाँ पर यीशु एक बात उनके विरोध में कह रहा है 4 पद में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहे हैं एफिसस की कलीसिया से कि तुम अपने पहले प्रेम से मुड़ गए हो। क्या हम अपने पहले प्रेम से मुड़ गए हैं? यदि हाँ, तो आज ज़रूरी है हमें कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ें और कहें प्रभु मैं वापस लौट आना चाहता हूँ, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। हमारी प्रतिक्रिया यह हो कि हाँ प्रभु, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, अपने पापों का अंगीकार कर रहा हूँ, अपने गलत मार्गों से फिर कर वापस आपकी तरफ आ रहा हूँ। दूसरी बात, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। वो चाहते हैं कि हम उस शांति को प्राप्त करें। यदि हम वचन में देखें तो कोलोसियों उसके 3 अध्याय उसके 15वें पद में लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करे। क्या हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर रहे हैं? और किस तरह मसीह की शांति हमारे अंदर आ सकती है? जैसे मैंने कहा, यीशु ने कहा कि बहुत क्लेश होंगे, लेकिन उन्होंने इस संसार को जीता है। और यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। लेकिन फिलिपियों 4 अध्याय उसके 6 और 7वें पद को यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है किस तरह हम उस शांति को पा सकते हैं। लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यहाँ पौलुस बता रहा है कि हम किस तरह उस शांति को पा सकते हैं। सबसे पहले हमें चिंता करना बंद करना है। यहाँ कह रहा है किसी बात की चिंता मत करो, सबसे पहले अपनी चिंताओं को सबको हटा दो। और फिर क्या करना है, हर एक जो मुश्किल है हो सकता है आपके सामने, तो आप क्या करें, चिंता नहीं करिए, लेकिन प्रार्थना, उन चिंताओं को क्या करना है, आपको प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के सामने अर्पित करना है। और सिर्फ प्रार्थना नहीं, धन्यवाद के साथ। यही तो पौलुस और सीलास उस बंदीगृह में कर रहे थे। उनके दर्द के बीच में भी वो क्या कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे और धन्यवाद दे रहे थे। तभी तो वह शांति उनके जीवन में थी, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, कोई समझ भी नहीं सकता कि जब इतनी जो मार मिली है, जब इतना दर्द है, इतना घाव है शरीर में, वो स्तुति आराधना कैसे कर सकते हैं, वो शांत कैसे रह सकते हैं, वो खुश कैसे रह सकते हैं। वही है,
तब लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो प्रभु यीशु की शांति आपके अंदर कार्य करेगी और आपको शांति देगी। सो हम चिंता हटाकर उसके पास हमारे सारे प्रॉब्लम्स, सारी परेशानियों को ले जाएं प्रार्थना में और धन्यवाद के साथ, तो हम उसकी शांति को पाएंगे। और तीसरी बात, वो जो कार्य जो हमें पूरा करना है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस कार्य को पूरा करें, तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु से बोलें, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, आप जहाँ मुझे भेजेंगे, आप जिसके पास भेजेंगे, मैं करने को तैयार हूँ। आपका वचन बांटने से मैं शर्माऊंगा नहीं, शर्माऊंगी नहीं। कि किस तरह प्रभु ने मुझे आशीषित किया, किस तरह प्रभु ने मेरे जीवन में अलग अलग कार्यों को किया, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम उस वचन को लेकर दूसरों तक पहुंचने को तैयार हैं? उस संसार के छोर तक जाने को तैयार है? संसार के छोर को छोड़ दीजिए, अपने घर के आसपास, अपने जो दायरे के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो आपके स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, या आपके घर जो आपके आसपास रहने वाले आपके मित्र हों, क्या हम उन तक उस वचन को लेके जाने को तैयार है? यही होनी चाहिए हमारी प्रतिक्रिया प्रभु के उस इच्छा की ओर। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप मदद करें कि हम अपने जीवन में मुड़ के देखें कि हमने कहाँ से हम गिरे हैं, कहाँ क्या कमी रही है, और आपकी शांति हमारे अंदर आने पाए। प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हम आपके सामने सारी चिंताओं को डालते हैं और आपकी शांति को प्राप्त कर उस कार्य को पूरा करना चाहते हैं जिसके लिए आपने हमें इस संसार में रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं हर एक व्यक्ति को आपके चरणों में लाती हूँ प्रभु जी, जो इस समय आपके चरणों में आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं। प्रभु होने दे हम अपने हृदयों को जांचें, अपनी चिंता को आपके ऊपर डालते हुए प्रभु जी आपकी शांति जो समझ से परे है उसको प्राप्त करें, और प्रभु इस संसार के लोगों तक आपके वचन को पहुंचा सके, आपके उस सुसमाचार को उन तक पहुंचा सके, उस मार्ग सत्य जीवन को उन तक दिखा सके। प्रभु जी धन्यवाद इस समय के लिए। हर एक जो भी उनकी ज़रूरत है, जो भी उनके प्रार्थना के विषय हैं प्रभु, उनको आपके चरणों में मैं अर्पण करती हूँ प्रभु जी। उनके जीवन में एक मार्ग को खोले, एक चंगाई को लाएं, एक छुटकारे को दीजिए। यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन और आमेन। प्रभु यीशु आप सभी को अपनी शांति से भरे। शालोम।